ओम शांति। बाबा की याद में आत्मा में टिक कर प्यार से सुनते हैं 28 अप्रैल 21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन बाबा हमें पढ़ाने आ रहा है। सारे मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। ज्ञान के सब्जेक्ट पर देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट हो गए क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते वह भ्रष्ट होते हैं। आत्मा में टिक के कर्म नहीं करते, देहाभिमान आ जाता है। बाप तुम्हें अपने सद्धर्म की पहचान देते हैं। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। वहाँ एक ही धर्म था, सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आए, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं। इसलिए शिव जयंती मनाते, फिर गीता जयंती, उसके बाद होती कृष्ण जयंती। ऊंचे से ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते, फिर है सूक्ष्म वतन, यह है स्थूल वतन। 84 जन्मों का पार्ट तुम बच्चे ही बजाते हो। बाप इस चक्कर में नहीं आते। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को बाबा ज्ञान देते, जिससे 21 जन्म तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती, फिर रावण राज्य शुरू होता और गिरने लगते हैं। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अभी फिर कौन बने? ब्राह्मणवंशी बने, देवतावंशी बनने के लिए। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते। 5000 वर्ष पहले मौफिक बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल सुप्रीम सोल मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है। उनमें सारा ज्ञान है। आत्मा नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पाठ रुंधा हुआ है। अभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है। निराकारी दिव्य ज्योति बिंदी आत्माओं का सिजरा बना हुआ है, जहाँ बैठती हैं। इन कॉर्पोरियल ट्री है भौतिक निराकारी वृक्ष, और यह है कॉर्पोरियल ट्री दुनिया, जो संसार है ये भौतिक दुनिया है। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है। संगम युग को कहा जाता है ऑस्पिशियस अर्थात कल्याणकारी युग, सभी का कल्याण होता है। योग के सब्जेक्ट पर बाप कहते तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलॉय पड़ी, खाद पड़ी। खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन गए। अब पावन बनने के लिए मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेगी, और योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे और पावन बनेंगे। खाते पीते चलते फिरते माँ में कम याद करो, केवल एक मुझ बाप को याद करो। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा, वही बाप के गले का हार बनेंगे। अभी धारणा के सब्जेक्ट पर विकारों को छोड़ पावन बन विक्रमाजीत बनना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा वरदान पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। ये पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। बाबा ने तरीका बता दिया, संतुष्ट मणि कैसे बने, सहन करें और समाएं। जो विजयी बनते हैं वही विजय माला माते हैं। सेवा के सब्जेक्ट पर
सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको सुनानी, बाप का सत्य परिचय, रचना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, शिव बाबा भारत में आया, आकर क्या किया, इसका यथार्थ ज्ञान सबको सुना। इस बेहद की सेवा में लगे रहना है। बाप समान कल्याणकारी बन सबका कल्याण करना है। स्लोगन, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। अच्छा, बाप दादा आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।